बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही मसालेदार सा चिकन मसाला पुलाव की रेसिपी। इसको बनाना बेहद आसान है। आप इसको कचुम्बर दही रायते के साथ सर्व कर सकते हो और आने वाले रमज़ान में आप इसको इफ्तार के लिए बना सकते हो या फिर ईद के लिए भी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हो बेहद आसानी के साथ। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम के जितना चिकन लिया है। चिकन के मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस किए हैं और चिकन को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले चिकन में 1 टीस्पून भरकर डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। आधा टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। और साथ ही आधा टीस्पून इसमें डालेंगे रेगुलर वाली लाल मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और 2 टेबलस्पून भरकर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए और 3/4 कप के जितना ये दही है और इसी के साथ इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। तो नींबू का रस और दही डालकर जब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं तो चिकन जो है अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं रहता है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, जिससे कि सारे मसाले चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से उतर जाएंगे। अब सारे मसालों को मैंने अच्छे से लगा लिया है। इसको कवर कर रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला रखा है मैंने पुलाव बनाने के लिए। इसमें मैं 3/4 कप के जितना घी ऐड कर रही हूँ। तो ये देसी घी है, आप इसके बजाय ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 फूल जावित्री, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून शाह ज़ीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च और 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। 2 से 3 इसमें तेज़ पत्ते ऐड कर लीजिए और इन साबुत मसालों को कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर पका लीजिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा पुलाव में। और उसके बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, एकदम पतले पतले स्लाइस किए हुए। और प्याज को अब हमें मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो हमें प्याज को कंटिन्यू स्टर करते हुए फ्राई कर लेना है, जिससे कि प्याज जो है वो इवन फ्राई होगी, इवन सा इसके ऊपर कलर आएगा और बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। और जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को लो करते हुए इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन हमने चिकन में पहले से ही ऐड किया हुआ है, ये चावलों के लिए है। मिला देंगे अच्छी तरह से और जब तक पका लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को रफली चॉप कर डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे नमक, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को नमक के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से पका लीजिए जब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते, अच्छी तरह से गल नहीं जाते। और जब टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर लीजिए, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। इसकी बजाय आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च डाल सकते हो। 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला डाला है, जिससे कि पुलाव में बिल्कुल बिरयानी जैसा फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को भी पका लेंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, इसको भी मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सारे मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को यहाँ पर मैंने पूरे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया है और अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से मसालों के साथ मिलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और मसाले भी काफ़ी अच्छे से भून जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छी तरह से भून लीजिए। 5 से 7 यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, हरी मिर्चों में चीरा लगाकर ऐड किया है, इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा पुलाव में। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी इसमें से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको कवर कर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन का और दही का अपना बहुत सारा पानी निकलेगा, उसी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 18 मिनट हुए हैं और चिकन यहाँ पर 80 to 90% तक गल गया है। और देखिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ये चिकन का और दही का पानी है जिसमें चिकन जो है अच्छे से गल गया है। और इस पॉइंट पर हम इसमें
पानी ऐड करेंगे चावलों के हिसाब का। तो यहाँ पर मैं 8 कप के जितना इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने 5 कप लिए हैं तो 1 कप का 1.5 गुना ज़्यादा हमें पानी डालना है। मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते ऐड कर लीजिए। और साथ ही इसमें मैं आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, जिससे चावल जो है काफ़ी खिले खिले पकेंगे और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ ही मैं इसमें 1.25 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक हमने चिकन में भी ऐड किया हुआ था और मसालों में भी हमने नमक डाला हुआ है टमाटरों को पकाते वक्त, तो नमक जो है आप एहतियात से डालिएगा। आधा टीस्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी पुलाव में। मिला दीजिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लीजिए ताकि पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। और यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी अच्छे से उबल रहा है, तो हम इसमें सोक करके रखे हुए बासमती चावल ऐड करेंगे। तो 5 कप यानी कि 1 किलो के जितने ये बासमती चावल है, जिनको कि मैंने 2 से 3 बार धोने के बाद आधे से पौन घंटे के लिए रख दिया था सोक होने के लिए। चावलों को डालने के बाद एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए और जब ये इस तरह से पकने लगा है तो कवर कर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। और यहाँ पर देखिए 8 मिनट हो गए हैं और चावलों का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। चावल जो है वो ऊपर आ गए हैं। हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इनको एक बार स्टर कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा इनको मिक्स मत करिएगा वरना फिर चावल जो है वो टूट सकते हैं। थोड़ा सा इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी आपने इसको फ़ौरन से ही ओपन नहीं करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही खिला खिला सा मज़ेदार सा और खुशबूदार सा हमारा मसाला चिकन पुलाव जो है बनकर तैयार हो गया है। तो फिर चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सा और मसालेदार सा ये चिकन मसाला पुलाव बनकर तैयार होता है। आप चाहो तो इसको कचुम्बर के साथ सर्व करिए या फिर दही रायते के साथ या फिर सलाद के साथ। आने वाले रमज़ान में आप इसको इफ्तार के लिए बना सकते हो या फिर ईद के दिन भी आप इसको बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।